औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमने कल पढ़ा ये डाक का अनोखा टिकट। इसमें से हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन आज पेज नंबर 53 से हम शुरू करते हैं। मैंने कल ही बोला आपको हमें एक कहानी पढ़नी है, डाक का अनोखा टिकट। इसमें एक कुत्ते की ये कहानी है। बच्चे, इस कुत्ते का नाम हाची है। हाची का ताल्लुक कुत्तों की एक ख़ास नस्ल से है, जिसका नाम अकीता है। ये नस्ल बड़ी वफ़ादार होती है और अपनी वफ़ादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। हाची 20 नवंबर 1923 ईस्वी को पैदा हुआ था। अभी ये छोटा सा पिल्ला ही था कि उसके मालिक ने उसे डॉक्टर वेदा कियाबरू के हाथ भेज दिया। डॉक्टर बरू टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और टोक्यो के जुनूब मगरबी हिस्से में शिबुया रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। जब हाची की उम्र 1 साल की हो गई तो वो अपने मालिक के साथ हर रोज़ सुबह को स्टेशन जाता। डॉक्टर बरू गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते और हाची स्टेशन पर शाम तक उनका इंतज़ार करता रहता। जब शाम को गाड़ी आती तो वो अपने मालिक का इस्तकबाल करता और उनके साथ घर वापस आता। हाची का ये रोज़ का मामूल था और उसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। एक सुबह जब डॉक्टर बरू गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ उनका इंतकाल हो गया। हाची अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर नहीं आए तो वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस नहीं हुआ। वो इसी तरह रोज़ाना सुबह के वक़्त स्टेशन आता और शाम की गाड़ी के वक़्त तक बैठा इंतज़ार करता रहता और फिर मुँह लटकाए वापस आ जाता। बच्चों, उस कुत्ते, ये डॉक्टर बरू जो था, ये एक प्रोफेसर था। उसके पास एक कुत्ता था। उस कुत्ते का नाम हाची था। हाची उसको इतना वफ़ादार था कि वो हर रोज़ उसको यानी डॉक्टर बरू को सुबह ड्यूटी पे साथ स्टेशन तक जाता था। जब शाम को ये प्रोफेसर डॉक्टर बरू वापस आता था तो ये हाची उसका इंतज़ार करता रहता था और शाम को वापस आ जाता। एक दिन ये डॉक्टर बरू ड्यूटी पे बहुत बीमार पड़ गए और उसको अस्पताल ले गया। जब अस्पताल वो पहुंचा तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो वहाँ पे इंतकाल कर गया। हाची अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा। वो रोज़ बैठता था वहाँ। आज भी वो ऐसे ही बैठा रहा। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर नहीं आए तो वो परेशान हो गया। जब हाची ने अपने इस मालिक को यानी प्रोफेसर को नहीं आते देखा तो वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस नहीं हुआ। वो इसी तरह रोज़ाना सुबह के वक़्त स्टेशन आता और शाम की गाड़ी के वक़्त तक इंतज़ार करता रहता और फिर मुँह लटकाए वापस आ जाता था।